afternoon to all of you. Wait a minute. So in today's class, yesterday I was not well, so I rescheduled the session. And one of the session is going to be on Friday, another one on Monday. That's when we will cover Hannah Arendt and Gramsci. Okay. So today, first of all, we will finish Karl Marx, the concept of alienation that is left. So why am I speaking in English? Okay. तो कार्ल मार्क्स का टॉपिक हमने कल खत्म किया था, ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था परसों हमारा। एक दो टॉपिक्स बचे हैं कार्ल मार्क्स के एंड वो टॉपिक खत्म करके फिर ग्रामशी शुरू करते हैं। वैसे हमें हैना अरेंट की हमारी क्लास है, 2 लेक्चर्स मैंने हैना अरेंट को दिए थे आपके। तो हैना अरेंट के कल के तो जो लेक्चर्स हैं उसमें ग्रामशी और हैना अरेंट अलग से कवर करेंगे हम आने वाले क्लासेस में। आज हम क्या करेंगे, थोड़ा वैल्यू एडिशन करेंगे। ठीक है, कार्ल मार्क्स का वैल्यू एडिशन नहीं, कार्ल मार्क्स खत्म करके क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करेंगे बिकॉज आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। तो आज की क्लास में जितना हमारा टाइम बचेगा कोशिश ये करेंगे उसमें आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके एंड आंसर अपने सबमिट करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, बाकी कल से आपकी आंसर राइटिंग की क्लासेस शुरू हो जाएंगी और टाइमिंग्स रहेगा शाम का टाइम रहेगा। वैल्यू एडिशन का मतलब होता है कि जो चीज़ आपको आपके दी जाती है, इन द सेंस नोट्स में दी जाती है, उससे अलग से कुछ ऊपर से कुछ एडिशंस होते हैं जो हम करते हैं। ठीक है, जैसे किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को और ज़्यादा डिटेल में थोड़ा सा करना, दैट इज ठीक है, जिससे आपके आंसर्स और ज़्यादा इम्प्रूव हो, जिससे आप बेटर तरीके से लिख पाएँ। ठीक है, तो रेगुलर क्लास आपकी आज की है। ठीक है, बाकी आपकी रेगुलर क्लास रहेगी, एक फ्राइडे को होगी और एक मंडे को होगी। रेगुलर क्लासेस इस मंथ की इतनी ही रहेंगी एंड बाकी आपकी आंसर राइटिंग अब रात को शुरू होगी 9:30 से 10:30। ठीक है, तो टेस्ट जो होंगे आपके, जो आंसर राइटिंग होगी वो 9:30 से 10:30 होगी, ताकि जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए भी फायदेमंद होगी। हाँ, हैना अरेंट पहली क्लास होगी 16 अगस्त को और उसके बाद आपकी 19 को होगी। बाकी आपके 8 क्लासेस होंगी डेली बेसिस पे। तो 15 अगस्त को अगर मैं रात को क्लास रखूँ, एक 9:30 बजे चलेगा सबको? आंसर राइटिंग की 1 घंटे की क्लास होगी, 8 से 10 की क्लास होती है आपकी। देखो 8 से 10 वाली क्लास में ना सौरभ, आप संदीप ये कर सकते हो कि उस क्लास की रिकॉर्डिंग देख सकते हो। ठीक है, यू कैन वॉच द रिकॉर्डिंग। यहाँ पर आपका आंसर राइटिंग होगा तो यहाँ ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। हाँ, कल से शुरू होगा आपका, आज शाम तक मैं लॉन्च करवा दूंगी। ठीक है, अभी पब्लिश नहीं हुआ है। एक मैंने पब्लिश, इंग्लिश वालों का पब्लिश होने के लिए मैंने अभी डाला है, तो होपफुली दे विल बी पब्लिशिंग इट। आपका शाम तक मैं डाल दूंगी क्योंकि अभी उसमें करना था। ठीक है, तो 15 अगस्त को भी आई एम गोइंग टू टेक क्लास, 1 घंटे की क्लास होगी और वो भी रात को होगी। तो रक्षाबंधन जो भी आप लोगों ने मनाना है वो आप सुबह मना ही लेंगे। ठीक है, सो इफ आई एम ऑल्सो टेकिंग अ क्लास तो आप लोगों को भी थोड़ा रिस्पॉन्सिबली एक्ट करना होगा। चाहे हॉलीडे हो चाहे कोई फंक्शन हो, आपको रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो अभी फिलहाल कार्ल मार्क्स कंप्लीट करते हैं। कार्ल मार्क्स हमने सभी चीज़ें देखी,
जो अभी तक कवर किया हमने कार्ल मार्क्स में, उसमें कोई डाउट है? एनी डाउट इन दैट? कल टेस्ट नहीं है, कल आंसर राइटिंग है, सॉर्ट ऑफ टेस्ट ही हो जाता है एक तो तरीके से, क्योंकि आपको क्वेश्चन मैं दूंगी, आप आंसर लिखोगे, तो वो सॉर्ट ऑफ टेस्ट हो जाता है। तो आप कल के जो टॉपिक्स रहेंगे वो भी प्लेटो, एरिस्टोटल और मैकियावेली से रहेंगे। शुरुआत में हम इन 3 टॉपिक्स को एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद हम हॉब्स, जॉन लॉक एंड रॉसो पे ध्यान देंगे, फिर जॉन स्टुअर्ट मिल, कार्ल मार्क्स एंड फिर ग्रामशी और हैना अरेंट पे ध्यान देंगे। इस तरीके से एक एक करके कवर करेंगे, ठीक है? हाँ, कार्ल मार्क्स इज अगेंस्ट आइडियलिस्ट, आइडिया के अगेंस्ट में है, क्योंकि कार्ल मार्क्स बोलते हैं आइडिया फॉल्स कॉन्शियसनेस होती है, मतलब आइडिया एक ऐसी चीज होती है जो कि झूठ होता है, और आपको ना मतलब बहकाया जाता है उससे, और आपका शोषण किया जाता है, ये मानना था इनका। आंसर राइटिंग सेशंस टॉपिक वाइज होंगे, ठीक है? टॉपिक वाइज, जैसे अभी मैंने आपको प्लेटो का दिया एक क्वेश्चन, फिर मेरा मन करेगा तो मैं आपको एरिस्टोटल का भी दे सकती हूँ और मैकियावेली का, तो 3-3 टॉपिक साथ में चलेंगे, ताकि थोड़ी सी हमारी वैरायटी भी होती रहे, सभी टॉपिक्स को हम साथ में टच करते रहें, दैट्स वाई। हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म एंड ये मार्क्स का मेथड थोड़ा लर्न ही किया है, बहुत स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज हैं। हाँ, ये तो है, टर्मिनोलॉजीज हैं हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म में, मैंने आपको बताई थी जो, लेकिन अल्टीमेटली इट्स वेरी इजी, तो उसे 3 से 4 बार रिवाइज करोगे सब कुछ हो जाएगा। क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायनेमिक सेक्शन, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डायनेमिक सेक्शन अभी, क्योंकि विवेक देखो हम स्टैटिक सेक्शन कवर कर रहे हैं, तो फिलहाल डायनेमिक सेक्शन का कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा, ठीक है? दूसरी चीज, स्टैटिक पार्ट में तो डायनेमिक होता ही नहीं है कुछ भी। दूसरी चीज होती है कि एक आता है डायनेमिक सेक्शन, पेपर 1 सेक्शन बी और पेपर 2 सेक्शन बी, उसके लिए अलग से डील करेंगे, उस पर भी क्वेश्चन हम देंगे, ठीक है? एक एक करके एक एक सेक्शन पे काम करेंगे। पहले जो सेक्शन पे हमारा काम होगा वो 70% जो सिलेबस आपको बताया था उस पे काम। तो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता ही दिया था, आई थिंक। एलियनेशन का कॉन्सेप्ट बताया था कि कैपिटलिज्म की वजह से मैन खुद से भी एलियनेट होता जा रहा है, सोसाइटी से एलियनेट होता जा रहा है, कि सोसाइटी से भी दूर रहने लग गया है, कटने लग गया है, जो प्रोडक्ट जो बनाता है उससे भी दूर है मैन, उसको ये नहीं पता होता, तो एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन नहीं आती, ठीक है? वही सेम चीजें हैं, मतलब आइसोलेशन में चला गया है, तो ये एलियनेशन खत्म करने की जरूरत है। और ये एलियनेशन कैसे खत्म होगा? जब कम्युनिज्म आएगा। कैसे याद करते थे इतना स्कीम्स एंड ऑल? ओके, पहली चीज, करंट अफेयर्स के लिए मंथली बेसिस पे काम किया जाता है। मंथली बेसिस पे इन द सेंस कि पूरे साल को दो उसमें डिवाइड कर लो, एक होता है जून टू दिसंबर और दूसरा होता है जनवरी टू जून, ठीक है? तो पूरा साल आपका जून 2019 से जैसे लेकर के मई 2020 तक आपको करंट अफेयर्स करना है, तो दो में डिवाइड करो और उसमें सबसे पहले कवर करना शुरू करो जून से, ठीक है? जून से कवर करना शुरू करो, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये मैंने ऐसे किया था। एंड एक बार वो कवर हो जाता है, जैसे अभी आप अगस्त के मंथ में हो, तो जून और जुलाई का करंट अफेयर्स आ चुका है, बीत चुका है, तो आप सबसे पहले वीकली बेसिस पे एक एक वीक के कंप्लीट करो, ठीक है? जैसे जून का 4 उसमें डिवाइड करके आप कवर कर लो, ऐसे ही उसका 4 उसमें डिवाइड करके कवर कर लो। और मैंने आपको बोला ही था कि मैं करंट अफेयर्स के ऊपर कोर्स लेकर के आऊंगी आगे, तो यू नो दैट कि उसमें क्या होने वाला है। तो वो वीकली बेसिस पे ही होगा, मैं वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 आपको कराया करूँगी। तो आपको क्या करना है कि वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 कंप्लीट किया, यानी एक मंथ कंप्लीट हो गया। अब जब आपको इसकी रिवीजन भी करनी है, तो व्हाट आई यूज्ड टू डू इज रिवाइज, मैं बहुत क्या करती थी, जैसे करंट अफेयर्स इनफैक्ट मैंने 3 से 4 बार रिवाइज किया है बिफोर गोइंग टू द एग्जामिनेशन हॉल। करंट अफेयर्स 3 से 4 बार रिवाइज किया गया है।
आप लोगों ने कोई स्पेशल क्लास देखी है? मैंने एक स्पेशल क्लास ली थी करंट अफेयर्स पे। अगर नहीं देखी है तो मेरा फ्री प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, ठीक है, गो टू माय प्रोफाइल, और आई थिंक स्पेशल क्लासेस अब फ्री में सभी को अवेलेबल होती हैं। आप कभी भी देख सकते हो मेरी स्पेशल क्लास अब तो, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। अब तो यही है ना। हाँ, तो करंट अफेयर्स की इसमें एक स्पेशल क्लास ली थी मैंने, जिसमें मैंने टॉपिक बाय टॉपिक एकदम डिटेल में बताया था आपको कि, हाँ, स्पेशल क्लास ऑन करंट अफेयर्स ऐसा ही कुछ था। तो उसमें मैंने थोड़ा बताया था कवर कैसे करना चाहिए। एट द सेम टाइम मैंने एक पहला दिन का जो जून का करंट अफेयर्स था वो मैंने पढ़ाया था, ठीक है। तो उसमें ये है कि टॉपिक बाय टॉपिक होता है जिसमें एनालिसिस भी होता है, ठीक है। अब मैं प्रेफर, देखो, विजन मैगजीन और ये वो मैगजीन को पहले प्रेफर मत करो। मैगजीन्स ये होती है, कंपाइलेशंस होती है मैगजीन। कंपाइलेशंस ऑलरेडी किसी चीज़ को कंपाइल करके बनाया गया है, तो उसमें कुछ चीज़ें मिसिंग हो सकती हैं। हालांकि अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है तो मैगजीन फॉलो कर सकते हो, लेकिन ऑन अ डेली बेसिस आपको करना चाहिए, ठीक है। बाय वीकली मेरा मतलब है, जैसे सपोज पहले तो 1 साल का होना चाहिए, प्रायोरिटी ये रखो कि पहले 1 साल का करो, फिर उसके बाद दूसरा पुराने साल वाला जाओ, ठीक है। आ, कौन सी मैगजीन? मैंने कोई मैगजीन नहीं पढ़ी थी। मैंने अगर पढ़ी होगी, मुझे नहीं लगता मैंने पढ़ी थी। मैंने कुछ अगर पढ़ा भी है तो थोड़ा बहुत इनसाइट्स ऑन इंडिया मैंने रेफर किया था, जो मतलब मेरी डेली के करंट अफेयर्स होते थे, मैं वहां से वीकली बेसिस पे कवर करती थी। एक्चुअली उस टाइम पे क्या था, मैंने आई वाज प्रिपेयरिंग, क्योंकि उसके बाद से तो तबीयत ही खराब है तो मैं तो नहीं कर पाई। तो करंट अफेयर्स में आजकल नहीं है मेरा इतना, लेकिन आप लोगों के लिए कोर्स बनाऊंगी तो ऑब्वियसली आई हैव टू कवर इट। तो उसमें क्या होता है कि देयर वाज अ मॉड्यूल गोइंग ऑन एट दैट टाइम। आप लोग नहीं जानते इस बारे में, लेकिन एक उस टाइम पे यूट्यूब पे इस टाइप की चीज़ चला करती थी कि देयर वाज अ टीचर जो वीकली बेसिस पे पढ़ाते थे, मतलब वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4 करंट अफेयर्स। तो उनके वीक 1 की कुछ 5 से 6 वीडियोस आती थी जिसको देख लेते थे, एंड वीकली बेसिस पे आई यूज टू डू इट। तो मुझे ये पता था कि वीकली बेसिस पे बेस्ट रहता है, क्योंकि डेली बेसिस पे बहुत टाइम लगता है। डेली बेसिस पे मैं सिर्फ न्यूज़पेपर एनालिसिस करती थी, और वीकली बेसिस पे आई यूज टू डू इट दैट वीकली एक बार देख लिया, एक ही बार पूरे हफ्ते की सारे वीडियोस जो ऑलरेडी एनालिसिस में हम देख चुके हैं, उसका डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन जो पेपर में लगाया जा सकता है, आई यूज टू डू दैट। और फिर उसी को वीकली बेसिस पे मैं रिवाइज भी किया है। मैंने 3 से 4 बार मैंने उसका रिविजन किया, बार बार, ठीक है। मैं नोट्स बिल्कुल नहीं बनाती, आई डोंट डू दैट। वो चैनल, अब मुझे एक तो पहली बात मुझे नाम नहीं याद, लर्निंग स्पेस, शायद लर्निंग स्पेस था, आई डोंट नो। लेकिन वो लोग अब नहीं डालते हैं इस चीज़ को, बिकॉज 2018 के लिए आई वाज थिंकिंग कि एटलीस्ट मैं करंट अफेयर्स अपने रखूँ, तो अब नहीं डालते हैं वो फ्री फ्री प्लेटफॉर्म पे, तो आई डोंट थिंक सो दे पुट इट। और दूसरी बात, उनका जो भी वीकली बेसिस एनालिसिस होता था वो मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं था। प्री के लिए आपको काम में आ जाएगा, मेंस पर्सपेक्टिव से नहीं था, मतलब एनालिटिकल नहीं था। जैसे मैंने अभी एक रिसेंटली जब क्लास ली थी करंट अफेयर्स की, तो मैंने एनालिटिकली थोड़ा सा डिस्कस किया था कि किसी भी टॉपिक को जो आता है आपके पास, उसमें से कौन कौन सी चीज़ें आपको याद रखनी है, और ये चीज़ आपको मेंस के पेपर में अगर आ जाती है तो आपको उसमें से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने हैं और कौन कौन से लिखने हैं। तो ऐसा है। तो प्रशांत धवन, हाँ, आई हैव सीन वो द हिंदू डेली एनालिसिस करते हैं ना स्टडी आईक्यू पे। बट मुझे लगता है अब स्टडी आईक्यू का जो क्वालिटी है बहुत डाउन हो गई है, आई डोंट नो व्हाई। अर्लियर बहुत अच्छा था, मतलब वो करते भी हैं अभी, 11 से 12 मिनट की, 15 मिनट की ऐसे वीडियोस आती रहती हैं उनकी। बट आई थिंक कि आई हैव हर्ड दिस कि उनके जो कोर्सेज होते हैं, मतलब देयर वाज वन, आई नो पीपल जिन लोगों ने खरीदे हैं, तो उनकी जो पेन ड्राइव कोर्सेज होते हैं उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है, ठीक है। तो अच्छा, तो पढ़ाते तो वही हैं, बाकी सब जो नए एजुकेटर्स आए हैं वहाँ पर वो अच्छे नहीं लगते मुझको। मतलब आई पर्सनली डोंट लाइक देयर एनालिसिस, दिस इज व्हाट आई फील।
ठीक है। हाँ, दिस इज व्हाट आई स्पेसिफिकली टोल्ड कि प्री में क्या इंपॉर्टेंट है, इसमें मेंस में क्या इंपॉर्टेंट है। इसको अगर मेंस में आया तो ये मेंस में कैसे आएगा, तो प्री पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस। मैं आपको दिखाई देती हूँ, आई थिंक आई हैव मेड द पीडीएफ। वेट अ मिनट, तो थोड़ा शायद आपको पता चल जाएगा कहाँ पर है करंट अफेयर्स का। द हिंदू वीकली, दिस वाज द पीडीएफ, लेट मी अपलोड इट। आप लोग देख पाओगे, मतलब वहां से देख लेना वैसे तो, बट दिस इज व्हाट आई हैव डन। वीकली में मैंने पहले फर्स्ट डे का कराया था, लेकिन जैसे अगर मैं आपको कोर्स पढ़ाऊंगी तो उसमें 1.5 घंटा, 1.5 घंटे की क्लास हुआ करेगी, तो हम 2 दिन के करंट अफेयर्स एक दिन में ऐसे कंप्लीट किया करेंगे। तो मतलब 3-4 वीडियोस एक एक वीक के करंट अफेयर्स को कंप्लीट कर देंगे। दैट मीन्स अप्रॉक्सीमेटली 10 अगर वीडियोस हैं तो 10 वीडियोस में 1.5 घंटे का लेक्चर या 2 घंटे के लेक्चर में हम पूरे महीने के करंट अफेयर्स कवर कर लेंगे। ऐसा करेंगे एनालिटिकली भी। तो इसमें ऐसा कुछ था कि प्रीलिम्स के लिए क्या इम्पोर्टेंट था, ये सभी चीज़ें प्रीलिम्स में इम्पोर्टेंट थी। तो प्रीलिम से रिगार्डिंग मैंने ऐसे डिस्कस किया था कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है इसमें, कौन सा एंगल इम्पोर्टेंट है, ये क्या होता है, हेमलेट क्या होता है, सिटी क्या होती है, मतलब उसका बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद ये तो प्री से रिलेटेड था। अब ये जो टॉपिक्स थे ये मेन से रिलेटेड थे। जैसे कि ये सब चीज़ें मुझे लगता है कि मैं कहाँ से फॉलो करती हूँ, आई फॉलो इट फ्रॉम इनसाइट्स ऑन इंडिया। लेकिन उसको फॉलो करने के लिए भी आपको एक वो चाहिए, ठीक है, मतलब एक एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू आपका कैसे पढ़ना है, ये भी इम्पोर्टेंट रहता है। एग्जैक्टली तो यूनाइटेड नेशन वुमेन के ऊपर टॉपिक तो ये न्यूज़ में था, यूएन वुमेन पे। ये पेपर 2 का आपका पार्ट है। लेकिन इसमें भी क्या चीज़ इम्पोर्टेंट है, अगर पेपर में आएगी तो आप कैसे करोगे, वो सब चीज़ें भी उसमें मैंने बताई थी कि मेन रोल क्या है। जैसे इंटरनेशनल रिलेशन में इंटरनेशनल बॉडीज आती है, उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है यूनाइटेड नेशन में। ठीक है, तो उसमें से 2-4 बातें, मतलब ऐसी पॉइंट्स निकालना जिसको हम यूटिलाइज कर सकते हैं अपने आंसर के लिए, ताकि हम ज़्यादा मार्क्स वहाँ से स्कोर कर पाए पॉइंट्स के बेसिस पे। तो वो सब चीज़ आई एम टेलिंग यू। ठीक है, सो ये इस टाइप की चीज़ें थी, मतलब दिस वाज द 1 जून। हालांकि इसको और बेटर बनाया जा सकता है, बट मैं फॉर द पर्पस ऑफ काफ़ी इसको डायनेमिक बनाने की कोशिश करूंगी आगे। अभी फिलहाल सिर्फ इतना ही याद रखो इसको। तो पॉइंट इज कि डेली बेसिस पे करो, वीकली बेसिस पे आप कवर कर सकते हो। ठीक है, वीकली बेसिस पे इफ यू वांट, ऐसा कुछ है। कंटेम्परेरी टॉपिक्स, हाँ, दैट इज व्हाट आई एम थिंकिंग। और दूसरी बात कि पहले आपका जून 2019 से लेकर के मई 2020 तक का होना चाहिए करंट अफेयर्स। जैसे सपोज अगर अभी आपको करंट अफेयर स्टार्ट करना है तो डेली बेसिस पे अभी कर लो। अगस्त का तो स्टार्ट में रखो, साथ में आज से ही शुरू कर दो अगर नहीं किसी ने देखा है तो, कोई इशू नहीं है। और पुराने वाला करंट अफेयर जून से स्टार्ट करो, जून जुलाई जल्दी से कवर करके अगस्त पे आ जाओ, उसके बाद रेगुलर रखो। और जैसे ही 3 महीने का करंट अफेयर्स हो जाता है तो उसको फिर रिविजन करना शुरू कर दो, फिर रिविजन स्टार्ट हो जानी चाहिए आपकी। रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट है फिर उसमें। ठीक है, जैसे जून जुलाई अगस्त का कंप्लीट हुआ, तो इस मंथ के एंड पे जब अगला हफ्ता जो आपका आएगा उसमें क्या करोगे, आप रिविजन कर दोगे। 2 हफ्तों में इसकी रिविजन हो जाएगी, बाकी सब आपका साथ में चल ही रहा है। ठीक है, और फिर जब 3 महीने हो जाते हैं दोबारा से उसको रिवाइज कर लो, जैसे सितंबर अक्टूबर नवंबर हो गया। अब लेकिन नवंबर तक आप ये रियलाइज करोगे, नवंबर में जाने के बाद, कि मैंने जून और जुलाई का दोबारा से रिवाइज करना जरूरी है, तो वो दोबारा से रिवाइज करो। देयर इज नो नीड फॉर नोट्स। पहली चीज तो नोट से मत करो। अगर कोई एजुकेटर आपको पढ़ा रहा है, जैसे अगर मैं आपको पढ़ाती हूँ, तो फर्स्ट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए वीडियोस से करने की रिवीजन भी, क्योंकि यहाँ से रिवीजन जल्दी होगा। नोट से करोगे तो बहुत ज़्यादा होगा। ठीक है, सो वीडियो से रिवीजन करने की कोशिश करो 2x स्पीड में। 1.5 घंटे की क्लास भी है जिसमें हम एक दिन के करंट अफेयर्स भी कवर कर रहे हैं, तो उसको आप 40 मिनट्स में, 30 मिनट्स में, मतलब स्पीड बढ़ा करके थोड़ा आगे कर करके ऐसे रिवाइज कर सकते हो। क्योंकि रिविजन इज समथिंग जिसमें आपको 100% करने की जरूरत नहीं है। कुछ बातें आपको याद होती है, वो चीज़ आपको देख के समझ में आ जाएगी कि अच्छा ये तो याद है। तो इस तरीके से 4 से 5 रिविजन करके रखो और एनालाइज भी करके रखो।
दैट्स हाउ यू शुड डू करंट अफेयर्स। खैर, वो तो करंट अफेयर्स वाली बात हुई। So let us deal with this. I think although we have covered Karl Marx, मैं alienation का concept नहीं बताया था आपको कल, एक बार वो फिर से बता देती हूँ। एलियनेशन का कॉन्सेप्ट और एलियनेशन का जो वैल्यू एडिशन है, मतलब इसका जो एक्स्ट्रा डेटा है, वो मैंने आपको जो नोट शेयर किए हैं, 2 नोट शेयर किए थे, एक अविरल के मैंने शेयर किए थे, अविरल ने बनाए हैं, दूसरे सौम्या ने बनाए हैं, ठीक है। तो वैल्यू एडिशन वाले, वहां पे एलियनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने वैल्यू एडिशन कराया है, वहां से आप एज इट इज उठा लोगे, ठीक है। तो मैं डिक्टेट नहीं करूंगी क्लास में, क्योंकि फालतू में टाइम वेस्ट होता है। जब एक मतलब एक बैच को करा ही दिया है तो देर इज नो नीड, हम कुछ और चीज पे काम कर सकते हैं। हाँ, आई एम टेलिंग अबाउट डेली वाले, मंथली नहीं। आई थिंक मंथली की जो कंपाइलेशन होती है वो फिर भी कम होती है, डेली वाले की थोड़ी ज्यादा होती है, इफ यू हैव नोटिस द डिफरेंस। आई मीन दैट इज अप टू मी, दैट्स व्हाट आई फील कि उनकी कम होती है। एनीवेज, सो एलियनेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था कि 4 लेवल पे मैन का एलियनेशन होगा। जो प्रोडक्ट मैन बनाता है उससे मैन दूर हो जाएगा, क्योंकि मैन से मैन पूरा प्रोडक्ट तो बनाता नहीं है, फाइनलिटी में तो सेटिस्फेक्शन नहीं होती। जो प्रोसेस होता है उससे एलियनेट हो जाता है, फिर उसका काम में ध्यान भी नहीं लगता, उसको पता भी नहीं होता कि मतलब प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। सोसाइटी से एलियनेट हो जाता है कैपिटलिज्म के चक्कर में, दिन रात बस मेहनत करता रहता है, मशीन की तरह सुबह उठता है, ऑफिस जाता है, वापस आता है, सो जाता है, खाता पीता है। दिस इज द थिंग, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने आप से भी एलियनेट हो जाता है। तो अगर इस एलियनेशन को रोकना है तो कार्ल मार्क्स ने बोला था कि कम्युनिज्म जो है, कम्युनिज्म हमको लाने की जरूरत है, कम्युनिज्म के थ्रू हम इस एलियनेशन को स्टॉप कर सकते हैं। दैट्स व्हाट ही टोल्ड। क्लियर? ओके, सो अभी क्या करना है, क्वेश्चन आंसर देखते हैं। तो सबसे पहले तो जो मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया हुआ है, आई थिंक एक, उसी को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है प्लेटो पे। क्वेश्चन देखो, एलियनेशन का कॉन्सेप्ट था, आपको नोट्स में दिया हुआ है मैंने, एलियनेशन का जो कॉन्सेप्ट है। लिखना आपको ये है कि एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है, नियो मार्क्सिस्ट जो है वो इसमें बिलीव करते हैं। और एलियनेशन का कॉन्सेप्ट है कि मैन असली में फ्रीडम नहीं है मैन के पास में, कैपिटलिज्म के अंडर में जो कैपिटलिज्म फ्रीडम की बात करता है, एक्चुअली में कैपिटलिज्म वर्ड यूज करता है लिबर्टी, कि मैन के पास में है लिबर्टी। लिबर्टी का मतलब है कि मैन जो चाहे वो कर सकता है, लेकिन कैपिटलिज्म में इन रियलिटी वो लिबर्टी मतलब वो असली फ्रीडम नहीं है, ठीक है। तो वो कार्ल मार्क्स जो है लिबर्टी की जगह पे जो वर्ड यूज करते हैं वो लिबर्टी वर्ड नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे फ्रीडम, क्योंकि लिबर्टी कार्ल मार्क्स के अकॉर्डिंग है एक बुर्जुआजी कॉन्सेप्ट। लिबर्टी कैपिटलिस्ट कंट्रीज का कॉन्सेप्ट है, इसीलिए वो फ्रीडम वर्ड यूज करेंगे इंस्टेड ऑफ लिबर्टी। कि फ्रीडम मैन के पास में तभी आएगा जब मैन को इस एलियनेशन से बाहर निकाला जा सके, और वो निकालने के लिए तो आप 4 टाइप के 4 स्टेजेस हैं एलियनेशन के, 4 मतलब 4 तरीकों से एलियनेट हो जाता है, 4 लेवल्स ऑफ एलियनेशन है। कि पहले जो चीज बना रहा है मैन, उससे प्रोसेस से पूरा एलियनेट हो जाता है, प्रोडक्ट से एलियनेट हो जाता है, मतलब जो चीज बना रहा है उसको पता ही नहीं होता, फाइनलिटी में मतलब नहीं देख पाता, तो सेटिस्फेक्शन नहीं आती। थर्ड आता है, ये आपके नोट्स में दिया हुआ है, थर्ड आता है कि फिर सोसाइटी से एलियनेट हो जाता है, फिर उसके बाद उससे एलियनेट हो जाता है। हाँ, अविरल के नोट्स में है, अविरल के नोट्स में मैंने लिखवाया है, अगर नहीं होगा तो उनसे बोल देना एक बारी वैल्यू एडिशन के भी भेज दें, वैल्यू एडिशन के भेज देंगे वो, मैंने कार्ल मार्क्स और इन सब पे वैल्यू एडिशन काफी करवाया है, तो टाइम हमारा यूटिलाइज हो जाएगा। नहीं तो अभी मैं डिक्टेट करती रहूंगी तो आप लोग फिर लिखते रहोगे, इससे बढ़िया कि क्वेश्चन आंसर हम करें, ठीक है। क्लास इन इट सेल्फ एंड क्लास फॉर इट सेल्फ, ओके आप कंफ्यूज हैं इसमें। देखो नमन, क्लास इन इट सेल्फ का मतलब होता है, इन इट सेल्फ मतलब पहले तो आप एसोसिएट करते थे दूसरे लोगों के साथ में, आप हिंदू हैं तो आप दूसरे हिंदू के साथ में एसोसिएट करेंगे, तो मान लो आप वर्किंग क्लास के पार्ट हो और सामने वाला रिच क्लास का पार्ट है, आप इनसे एसोसिएट करोगे रादर देन कि मुस्लिम से।
मुस्लिम वर्किंग क्लास का कोई मेंबर है, आप उसको उसके साथ में ज्यादा बना के नहीं रखोगे, आप सोचोगे कि मेरी तो इससे बनेगी, तो आप इसी से एक्सपेक्ट करोगे कि ये आपकी हमेशा हेल्प करे, लेकिन ये हेल्प नहीं करेगा आपको। ये कहना है किसका? ये कहना है कार्ल मार्क्स का, कि सबसे पहले एक स्टेज आएगी, एक पॉइंट पे इनको रियलाइज होगा, वर्किंग क्लास को, जब कॉन्शियसनेस आएगी इनको कि इसकी क्लास अलग है और मेरी क्लास अलग है, मतलब हम दोनों हिंदूज हैं, लेकिन ये रिच क्लास का पार्ट है और मैं वर्किंग क्लास का पार्ट हूँ। मतलब आपको जब रियलाइज होता है कि इसके और मेरे बीच में डिफरेंस है, तो ये तो हो गया क्लास इन इटसेल्फ। समझ आया? अब आता है क्लास फॉर इटसेल्फ। क्लास फॉर इटसेल्फ आता है कि आपको सिर्फ ये रियलाइज नहीं हो रहा है कि आप दोनों अलग अलग क्लास से बिलोंग कर रहे हो, आपको ये भी रियलाइज होगा कि सामने वाला तो मेरा फायदा उठा रहा है, मेरा एक्सप्लॉइटेशन कर रहा है। तो पहले स्टेज पे यही होगा कि आपको रियलाइज होगा कि हम दोनों में डिफरेंस है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि नहीं, सामने वाला मेरा फायदा उठा रहा है, तो तब आप बन जाओगे क्लास फॉर इटसेल्फ। जब आप समझोगे कि आपका एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, तो जब क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ बन जाएगी, तभी रेवोल्यूशन आएगा। ऐसा नहीं है कि आपको रियलाइज हुआ और आप डायरेक्टली करोगे रेवोल्यूशन, जो कि 1857 में हुआ। इनको रियलाइज हुआ, ठीक है, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं रही कि हमारा एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है, किस बेसिस पे हो रहा है, कहाँ पर हमको कौन सी जड़ पे अटैक करना है। इनको लगा पॉलिटिकल सिस्टम पे करना है, वो उन लोगों ने किया, लेकिन जबकि उसका बेसिस अकॉर्डिंग टू कार्ल मार्क्स इकोनॉमिक स्ट्रक्चर में था। क्लियर? तो जब तक क्लास इन इटसेल्फ क्लास फॉर इटसेल्फ नहीं बन जाती, तब तक रेवोल्यूशन नहीं आएगा, और पार्टी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन आंसर अब लिखना शुरू करेंगे। आप लोग यहाँ पर अपना आंसर भेज सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस वाला मैंने वो आपका डाल रखा है, तो आप फोटो लोगे अपने आंसर की एंड डायरेक्टली यहाँ पर अपलोड कर दोगे, ताकि सभी बच्चों को दिखाई दे। द परफेक्ट गार्डियन will be the perfect guardian must be a philosopher। अब हिंदी वाले इसका हिंदी में मतलब नॉर्मल लिख लो, ठीक है, कमेंट ऑन दैट, कि यानी जो परफेक्ट गार्डियन है, गार्डियन मतलब जो एकदम सभी का ख्याल रखता है, मतलब जो स्टेट का सारे डिसीजन लेगा। परफेक्ट गार्डियन कौन होगा? एक फिलोसोफर होगा। फिलोसोफर क्यों? मतलब ये एक स्टेटमेंट है, इस पे कमेंट कीजिए। ये प्लेटो की स्टेटमेंट थी, परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर। मिलिया मार्क्स से क्या चीज शिफा? क्वेश्चन अभी मिलियन मार्क्स आप रिवाइज कर लीजिए, अभी यहाँ से नहीं, अभी सिर्फ यहाँ से रहेगा। अभी प्लेटो से शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो प्लेटो की स्टेटमेंट है, 10 मार्क्स क्वेश्चन है ये, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ इसको, लेकिन आई वांट, क्योंकि प्रैक्टिस हो रही है, आपको पहली बार लिखना है, तो आप जो चीज़ हमने ऑलरेडी डिस्कस की हुई है उस लाइंस पे काम करेंगे। तो हिंदी वाले हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश में लिखेंगे, पॉइंट फॉर्मेट में लिखेंगे। मेक श्योर कि आप सभी पॉइंट्स में लिखें। हाँ, अभी लिखना है ये चीज़, ठीक है। तो मैं आपको अभी, क्योंकि आपका पहला दिन है, तो इस आंसर को लिखने के लिए 15 मिनट दूंगी, सोच समझ के लिखिए। धीरे धीरे करके हम इसको आगे टाइम लिमिट कम करते जाएंगे। तो आई गिव यू 15 मिनट्स टू राइट इट। अभी टाइम हुआ है 2:05, तो यानी 2:20 तक, आपको 2:20 तक सबमिट करना है ये आंसर, ठीक है। पहले क्या करेंगे, समझेंगे क्वेश्चन को अच्छे से कि क्या बोल रहा है और क्या चीज बतानी है।
तो सबसे पहला काम होता है हमारा थीम समझने का, कि क्वेश्चन की थीम क्या है, क्वेश्चन का डिमांड क्या है, क्या मांग रहा है हमसे, उसके बेसिस पे फिर लिखेंगे। ठीक है, तो आपके पास 15 मिनट है टू राइट इट डाउन, टेक अ फोटो, एंड फिर उसके बाद यहाँ पर सबमिट कर देंगे आप डायरेक्टली, ताकि सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे कि आपने क्या आंसर डाला है। फिर हम देखेंगे कि किसने क्या कमी थी किसके आंसर में, और किसने क्या चीजें मिस कर दी, ताकि आप एक दूसरे की गलतियों से भी सीखें। ठीक है, तो स्टार्ट राइटिंग। आप लोग लिखिए, आई एम जस्ट कमिंग।
लिख भी लिया आपने? ठीक है, टू अभी इसको फिर पोस्ट कर दीजिए। जिन लोगों ने लिख लिया है वो पोस्ट कर देंगे। विल चेक इट। आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, क्योंकि 2:20 पे ही हम डिस्कस करेंगे इसका आंसर। ठीक है, टेलीग्राम पे नहीं करो, यहाँ पर कर दो। डिस्कस हम 2:20 के बाद ही करेंगे। फिलहाल बाकी बच्चे लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको डिस्कस करने को कर दो, ताकि सभी आपका आंसर शीट भी देख पाए। रंजन को पता है कैसे करना है, वो मैंने लास्ट क्लास में बताया। डू दैट। आई एम जस्ट कमिंग इन 5 मिनट्स।
Yes. Now please submit your answer. ओके, डिस्कस करें। ओके ठीक है, कोई बात नहीं उमंग, आपने यहाँ लिखा है, हम देख लेंगे उसको भी, पर बहुत छोटा लिखा है आपने आंसर, देख लेंगे। देखो पेपर क्लिप का ऐसे कुछ, अटैचमेंट का ऐसे ऐसे करके साइन होगा आपका, अटैचमेंट का ऐसे साइन होता है ना, तो इस टाइप का ऐसे साइन होगा आपके, वो इस टाइप का, ठीक है। तो उस पर क्लिक करके आप सबमिट कर सकते हो अपना आंसर। दूसरा क्लिक ज़्यादा क्लियर है, ठीक है। शिफा आंसर लिख लिया आपने, तो इस तरीके से आपको अटैच करना है, ये पूरा आंसर है आपका। वैशाख, ठीक है। ओके, तो 150 वर्ड्स का आपका 10 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है, 150 वर्ड्स का आपको लिखना होता है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है, प्लीज ट्राई टू अटैच दैट, ठीक है। डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है हमारा दैट द परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर। तो इन्होंने क्या लिखा है, पर्टिकुलर स्टेटमेंट हैज बीन गिवन बाय प्लेटो इन कॉन्टेक्स्ट because Athens had lost a war and Plato was trying to find an answer। नहीं, ये जो लिखने का तरीका है ये बहुत ही गलत है, थोड़ा टेक्निकल लाइन पे लिखेंगे। तो आपने क्या किया, आप खुद देखो, आपकी जो इंट्रोडक्शन है, एक ही सेंटेंस के इंट्रोडक्शन है, और उसमें भी दो कंपोनेंट में मैंने आपको बोला था काम करने के लिए, उन दोनों कंपोनेंट पे आपने काम नहीं किया है। हालांकि आई कैन टेक दिस स्टेटमेंट एज इंट्रोडक्शन, तो मैं इसको 0.5 दूंगी इंट्रोडक्शन के। मैंने आपको बोला था इंट्रोडक्शन 1 मार्क्स की होती है, क्योंकि आप बिगिनर हो, तो मैं आपको फिर भी 0.5 दे देती हूँ जो आपने लिखा है, लेकिन इसको बहुत बेहतर तरीके से लिखा जा सकता है, ठीक है। इसके मैंने आपको बताया था कि दो चीजें होती हैं, दो कंपोनेंट्स होती हैं टेक्निकल टर्म्स में, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट नंबर 2। स्टेटमेंट 1 में आपको जो भी, इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है द परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर, प्लेटो ब्रैकेट में लिखा होगा, प्लेटो की स्टेटमेंट है, कमेंट करें। तो इंट्रोड्यूस करो पहले उस थिंकर को जिसने ये स्टेटमेंट दी है। तो पहली स्टेटमेंट में आपको प्लेटो को इंट्रोड्यूस करना चाहिए था, दैट प्लेटो इज द फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी, इस तरीके से, या प्लेटो इज द यू नो ही इज द द फर्स्ट वेस्टर्न थिंकर, इस टाइप से कुछ लिख सकते हो, हु इज प्लेटो, इस टाइप से लिख सकते हो, ठीक है। फिर जो परफेक्ट गार्डियन है वो फिलोसोफर है, तो परफेक्ट गार्डियन फिलोसोफर किंग, ही वाज द वन। फिर उस कॉन्टेक्स्ट में लिखो जिस कॉन्टेक्स्ट में ये जो आपकी स्टेटमेंट लिखी हुई है, उस कॉन्टेक्स्ट में लिखना चाहिए था। स्टेटमेंट क्या है, मस्ट बी अ फिलोसोफर, यानी फिर लिखो कि इन्होंने, ही हैज गिवन द इंस्टीट्यूशन ऑफ फिलोसोफर किंग, इन्होंने फिलोसोफर किंग की बात की है, ठीक है। क्यों की है, क्योंकि ये एथेंस को एक आइडियल स्टेट बनाना चाहते थे, तो ये एक दूसरी स्टेटमेंट हो गई, इस कॉन्टेक्स्ट में हो गई है। तो इसको जिस तरीके से आपने लिखा है, इसको बेहतर किया जा सकता था। तो ये बात आपको पता चली कहाँ कमी है आपके इंट्रोडक्शन में, जबकि मैं ये चीज आपको बार बार बता चुकी हूँ। मैंने इससे पहले भी आपको सेम क्वेश्चन डिटेल में डिस्कस किया था, बट आई वांटेड टू नो कि कौन सुनेगा और कौन उस लाइंस पे आंसर अपना लिखेगा। तो प्लेटो रियलाइज्ड कि जो लोग हैं और रूलिंग क्लास के, पीपल ऑफ रूलिंग क्लास वर करप्ट, दे रिगार्ड देमसेल्फ हायर देन स्टेट। अच्छा, पीपल ऑफ रूलिंग क्लास एक्सप्लॉइटेड वर्किंग क्लास। पहली चीज, ये जो चीजें आपने लिखी हैं, ठीक है, प्लेटो ने क्या रियलाइज किया, आप रियलाइजेशन पे डिस्कस कर रहे हो, यू शुड बी फोकसिंग मोर ऑन कि फिलोसोफर किंग को ही पावर क्यों मिलनी चाहिए।
सारी पावर जो इन्होंने फिलोसोफर किंग को दी, तभी तो वो परफेक्ट गार्डियन बने, उसको क्यों मिलनी चाहिए? ये है थीम ऑफ द क्वेश्चन, इससे डील करना था आपको। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, वर्ड लिमिट अपनी, ये आपके आंसर के कॉन्टेक्स्ट में नहीं होगा, ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसको और बेहतर कर सकते थे आप, रीजन बताने थे, आपने बस वो चीजें बता दी कि ये सब हो रहा था। अकॉर्डिंग टू प्लेटो, फिलोसोफर हैज स्टडीड ऑफ हिज लाइफ ऑल हिज लाइफ से ज्यादा आप सीधा टेक्निकल टर्म्स में लिखो 50 ईयर्स, 50 सालों तक इन्होंने सिर्फ लर्निंग में बिताए हैं, रिगरस लर्निंग में, ठीक है? मतलब लर्न करते हुए बस पढ़ाई ही की है 50 साल, तो एक पॉइंट ये हो गया। फिर भी चलो मैं आपको 1.1 मार्क्स दे देती हूँ, लेकिन इसकी क्वालिटी चेंज कर सकते हो, आप टेक्निकल में जाओ, अपने तरीके से मत लिखो, उस तरीके से लिखो जिस तरीके से पीडीएफ में दिया गया है, थोड़ा टेक्निकल लाइंस पे भी लिखना शुरू करो। ही कैन कनेक्ट टू हिज सोल टू क्रिएट एन आइडियल स्टेट, ये तो ऐसा नहीं है। कनेक्ट टू सोल, क्यों सोल के साथ में कर पाएंगे? क्योंकि इनके पास में रीजन है, तो आपको लिखना चाहिए था ही हैज रीजन। तो टेक्निकल टर्म्स में जो चीज आपने लिखी, इसको टेक्निकल टर्म में ये लिखोगे तब पूरा मार्क्स, 1 मार्क्स यहाँ से मिलेगा। तो अभी तक आपने कितना मार्क्स पाया है? सिर्फ 0.5, और यहाँ से 1 मार्क्स मैंने आपको दिया है, तो दोनों को मिला करके 1 मार्क्स दिया है कि उस टर्म्स पे बोल रहे हो आप, लेकिन वो टर्म यूज नहीं कर रहे हो। So ideal state where state is self-sufficient can only happen if king is knowledgeable. तो he has knowledge, वही बात हो गई, ठीक है? Reason. In conclusion, although philosopher can be good guardian, but as criticized by Aristotle, that philosopher can turn into tyranny. Philosopher can turn into absolute authority can turn into tyranny. Philosopher can turn into tyrant. ये थोड़ा सही लग रहा है, टायरेंट लिखते या तो, या फिर लिखते कि authority, absolute authority of the philosopher king can convert into tyranny. In that scenario, dictatorship would prevail. तो ये आपने पता है कैसे लिखा है आंसर? आपने लिखा है जो आपने अभी तक समझ आया आपको, आपने जितना पढ़ा था उसको अपनी लैंग्वेज में लिख दिया, तो इसका मार्क्स आपको मिल जाएगा। फिर भी चलो, सामने वाला जो एग्जामिनर है उसको पता है कि आपने ये चीज पढ़ी हुई है, आई गेट टू नो। लेकिन अगर आपको सही चीजें अगर लिखनी है, ज्यादा मार्क्स आपको पाने हैं, तो एकदम टेक्निकल लाइंस पे, ठीक है? इस सेम आंसर के लिए अगर आपने ये फाइनल में लिखा होता, तो इसके लिए शायद आपको 2.5, तो चलो मैं ज्यादा रफ बोल रही हूँ, 3.5 मिलते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्रिटिसिज्म आपने बताया, क्रिटिसिज्म के 2 मार्क्स होते हैं, इसके 2 मार्क्स होते हैं, तो फिर भी मैं आपको अगर लीनियंट तरीके से मार्क्स दूं तो 3.5 मैं आपको दूंगी। लेकिन टेक्निकल टर्म्स पे लिखते तो मैं आपको बहुत सारे पॉइंट्स दे सकती थी, बहुत सारी आपने पॉइंट यहाँ पे मिस कर दिए, ठीक है? वो देखेंगे अभी फिलहाल। ये समझ में आया? सभी को पता होना चाहिए इन्होंने क्या गलती की। अब अगला देखते हैं मानसी ने क्या लिखा है, तो लेट्स सी हर आंसर। परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर, इसमें लिखा है एज प्लेटो सेड दैट अंटिल फिलोसोफर्स आर द रूलर लर्न द फिलोसफी देयर इज नो एंड टू द प्रेडिक्टमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, which means king should have knowledge and reason, only then ideal state can come into existence. Which means लिखने की जरूरत नहीं थी, यहाँ पर भी आपको इंट्रोडक्शन जो आपने लिखा है उसमें प्लेटो को थोड़ा सा डिफाइन कर देते, उसके बाद लिख देते कि ये प्लेटो का कहना है, तो वो फिर भी बेटर है, ठीक है? सो दिस इज व्हाट वी सी, मानसी, कि आपका फिर आपको, चलो फिर भी मैं दे देती हूँ, लेकिन यहाँ इंट्रोडक्शन पे आपने बहुत टाइम वेस्ट किया है। इसको यहाँ पे बताने से ज्यादा कि नॉलेज है और रीजन है, ये चीज आपको डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में डील करनी चाहिए, ये चीज बॉडी में डील करनी है आपको। तो इंट्रोडक्शन पे सिर्फ 2 ही स्टेटमेंट, छोटी छोटी क्रिस्प स्टेटमेंट, जितना क्रिस्प आंसर लिखोगे, जितनी क्रिस्प स्टेटमेंट लिखोगे, उतना बेहतर है आप लोगों के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखना है आपको? चलो फिर भी आई विल गिव यू 1 मार्क्स कि आपने एटलीस्ट ऑन दीज लाइन्स लिखा है। After the defeat of Athens, Plato examined the cause and given its theory of philosopher king, in which he said that philosopher is the symbol of knowledge. अब आफ्टर द डिफीट, ये कॉन्टेक्स्ट में आता, तो ये इंट्रोडक्शन में डालना था, तो ये चीज जो आपने यहाँ लिखी है ये डिमांड में जानी थी। तो मतलब आप समझ रहे हो शफलिंग कितनी हो रही है, ऊपर नीचे शफलिंग हो रही है, ठीक है? तो इसको थोड़ा सुधारो। इंट्रोडक्शन में सिर्फ 2 स्टेटमेंट, 2 ही स्टेटमेंट, क्रिस्प स्टेटमेंट, ठीक है? अब वर्ड्स कितनी भी, लेकिन क्रिस्प स्टेटमेंट।
उसके बाद ये आपने बात की, ही सेड दैट फिलोसोफर इज द सिंबल ऑफ नॉलेज एंड आफ्टर द एजुकेशन ऑफ 50 years, तो रिगरस एजुकेशन, चलो मैं ले लेती हूँ इसको भी लिखने का तरीका, इसमें मैं आपके फॉर्मेट के नंबर काटूंगी, ठीक है। तो फॉर्मेट के आपके 1 नंबर होगा, वो आपको नहीं मिलेगा बिकॉज आई फील कि फॉर्मेट में कमी है। तो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में 1 दिया, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा चल रहा है, तो इतना बड़ा में आप यहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो अपना इंट्रोडक्शन में, वो टाइम आप दूसरी जगह पे यूटिलाइज कर सकते थे। एनीवेज, सिंबल ऑफ नॉलेज 1 मार्क्स। नेक्स्ट है आपका कहना कि 50 years की एजुकेशन में किया 1 मार्क्स। डिवॉइड ऑफ एपिटाइट, एपिटाइट नहीं है इसमें, फिलोसोफर किंग के पास में एपिटाइट नहीं होती, 1 मार्क्स। मैन ऑफ रीजन एंड इज ऑफ, ये क्या है, गोल्डन क्लास, गार्डियन क्लास, चलो ठीक है 1 मार्क्स। रीजन आपने बता दिया क्योंकि, एंड दे आर नॉट इग्नोरेंट, इग्नोरेंट का मतलब वही है, रीजन वाला बात हो गई इसमें, तो सेम हो गया। Must be a philosopher, give all the powers to philosopher king except amendment to constitution, okay, avoid any corruption by philosopher king। ये चीज नहीं आएगी। प्लेटो हैज, ये क्या लिखा हुआ है, डन द अमेंडमेंट, ये रिस्ट्रिक्शंस जो दी हुई हैं कि ये नहीं कर सकते। टू अवॉइड एनी करप्शन, नहीं वो तो कम्युनिज्म आ गया ना, तो उसका तो मेंशन ही नहीं करना है। यहाँ पर भी कुछ पॉइंट मिसिंग है आपके आंसर में। उसके बाद क्रिटिसिज्म आता है जिसमें एरिस्टोटल बोलते हैं एब्सोल्यूट पावर टू फिलोसोफर किंग इज नॉट अ वाइज डिसीजन बिकॉज ही इज ऑल्सो अ ह्यूमन एंड ऑल्सो हैव एपिटाइट। नहीं, टेक्निकल टर्म्स पे अगर इसको लिखना होगा तो मैं क्या लिखूंगी कि एरिस्टोटल क्या बोलते हैं कि रेमेडी, डायग्नोसिस इज करेक्ट, डायग्नोसिस इज करेक्ट, रेमेडी इज इनकरेक्ट। जो सोल्यूशन दिया है कि इसी को एब्सोल्यूट पावर दे दो इन बेसिस के बीच में, वो गलत है, ठीक है। एंड दूसरी चीज, आपको रादर देन राइटिंग लाइक दिस, तो ये लिख सकते हो कि ही प्रेफर्ड रूल ऑफ पर्सन से ज्यादा एरिस्टोटल रूल ऑफ लॉ को प्रेफर करते थे। तो ये भी टेक्निकल टर्म्स पे लिखा गया, ऐसे लिखना है आपको आंसर। ऑल्सो काउंट द गार्डियन शुड बी अलाउड टू बी डू द फिलोसफर, इसमें भी काफी कमियां हैं, एक दो पॉइंट्स मिसिंग है, बट चलो ठीक है 1 मार्क्स आई गिव, एरिस्टोटल का नाम लिखने के और एपेटाइट के बारे में थोड़ा सा लिखने के ऊपर। हालांकि 2 मार्क्स होते हैं क्रिटिसिज्म के। तो पहली चीज आपने कंक्लूजन नहीं लिखी, तो कंक्लूजन के 1 नंबर मैंने आपके काटे। दूसरा फॉर्मेट के 1 नंबर काट लिए मैंने आपके, तो 2 नंबर सीधा कटे आपके। अब उसके बाद देखते हैं कि 1 नंबर आपका इस यहाँ कटा, तो कितने मिले आपको, 1 मार्क्स, 2 3 4 5 6, दैट मीन्स आउट ऑफ 10 6 मार्क्स होंगे। और ये 6 मार्क्स भी बहुत लीनियंट तरीके से दिए हैं, लीनियंटली दिए गए हैं, अदरवाइज मैं ना देती, ठीक है। तो इसको टेक्निकल में थोड़ा आगे धीरे धीरे करके इम्प्रूव करेंगे। अब आगे दूसरों को देखते हैं, लेट्स सी अभिषेक का आंसर। हाँ उमंग, आई एम जस्ट कमिंग ऑन दैट, जो पहले शीट्स वाले हैं पहले वो देख लें एक बारी, फिर आपके पे भी आते हैं। परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर, थोड़ा बड़ा बड़ा लिखो और प्लीज ब्लू पेन से लिखो जिससे कि ज्यादा अच्छा दिख सके मुझे। वैसे भी हम इस पे काम कर रहे हैं, अगर मैं पीडीएफ अगर टेलीग्राम पे काम करते तो मुझे साफ दिखाई देता। यहाँ पर शीट थोड़ी सी इस तरीके से आती है, आई थिंक आई कैन नॉट इवन जूम, शायद जूम कर भी सकती हूँ, और आई कैन, ठीक है, आई ट्राई टू जूम इन। परफेक्ट गार्डियन मस्ट बी अ फिलोसोफर स्टेटमेंट गिवन बाय प्लेटो, ओके ये लिखा है आपने, डायरेक्ट लिख दिया कि दिस इज द स्टेटमेंट गिवन बाय प्लेटो। प्लेटो को इंट्रोड्यूस करना था, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है इंट्रोड्यूस कीजिए, बट ठीक है ये आपने लिख दिया बाय प्लेटो, क्योंकि मैंने यहाँ पे ब्रैकेट में अगर प्लेटो लिखा होता तो आप दोबारा नहीं बोल सकते थे इसको, तो फिर आपने वही चीज उठा दी। फिलोसोफर आर द पर्सन हु हैव रीजन एंड, फिलोसोफर के बारे में क्यों बात कर रहे हो, आपको स्टेटमेंट के बारे में बात करनी है, ठीक है, बट ठीक है, 0.5 फॉर योर इंट्रोडक्शन।
स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद परफेक्ट गार्डियन क्यों है, किस कॉन्टेक्स्ट में लिख रहे हो आप, पहले ये तो लिखो, एक लाइन लिखो कि वाई ही इज अ परफेक्ट गार्डियन, ऐसे करके अंडरलाइन करके फिर पॉइंट शुरू करो। फिलोसोफर आर मैन ऑफ रीजन, ठीक है, मैन ऑफ रीजन के 1 मार्क्स मिले। रिलक्टेंट टू रूल, वेरी गुड, किसी ने अभी तक ये नहीं लिखा है। गोज थ्रू एंड व्हाट इज दिस, प्रोसेस ऑफ, ओके, 50 years of study, ठीक है। 1, फिलोसोफर डू नॉट possess wealth and family, ठीक है, दैट मीन्स कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी, वेरी गुड। इसमें एपेटाइट नहीं लिखा आपने, ही इज डिवॉइड ऑफ एपेटाइट लिखना चाहिए था एक पॉइंट, इनके अंदर एपेटाइट नहीं होती है अकॉर्डिंग टू हिम, डिवॉइड ऑफ एपेटाइट, तो ये डाल सकते थे। उसके बाद चलो आगे देखते हैं। क्रिटिसाइजेस प्लेटो थ्योरी ऑफ फिलोसोफर किंग, फिलोसोफर इज अ मैन ऑफ रीजन बट इट ऑल्सो possess appetite, so after becoming philosopher king appetite might overtake, okay, reason, okay, family and wealth is a source of happiness and there are time tested institution। ये फैमिली और वेल्थ क्यों लिखा है, वाई, कम्युनिज्म का क्वेश्चन नहीं है तो ये रिक्वायरमेंट नहीं थी, अवॉइड करो इन चीजों को। यहाँ से पता चलता है कि आपको ज्यादा नहीं पता है कि कैसे डील करना था, तो ये आपकी वर्नेबिलिटीज होती है, एक्सपोज करते हैं एग्जामिनर के सामने, ये लिखने की जरूरत नहीं है, कम्युनिज्म का पार्ट है। तो ये चीज नहीं लिखी आपने कि एरिस्टोटल प्रेफर करते हैं रूल ऑफ पर्सन, रूल ऑफ लॉ प्रेफर करते हैं एरिस्टोटल, और ये रूल ऑफ पर्सन को बोल रहे थे, ठीक है। उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ फिलोसोफर किंग इज यूटोपियन बट थ्रू दिस कॉन्सेप्ट प्लेटो यू वांट टू एस्टैब्लिश अ, ये आपका इंट्रोडक्शन में आना था। एरिस्टोटल क्रिटिसाइज द आइडिया, इट वाज नॉट इम्प्लीमेंटेड सो आई कैन नॉट बी फुल, नहीं, ये कंक्लूजन बेटर हो सकता है, यू ट्राई टू राइट अ कंक्लूजन अभिषेक, बट बहुत सीरियस इंप्रूवमेंट रिक्वायर्ड है। पॉइंट्स के बेसिस पे आई कैन स्टिल गिव यू मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपके बनेंगे 4 और यहाँ से पूरा मिला करके 1, क्योंकि अच्छा नहीं लिखा है, कंक्लूजन एकदम एप्ट होना चाहिए, कंक्लूजन नहीं लिखा है अच्छे से तो कंक्लूजन के तो मैं पूरे काटूंगी, ठीक है। सो दिस इज 5.5, और अभी बहुत लीनियंट चेकिंग हो रही है, तो ऐसा नहीं है कि आपको वहां ज्यादा मिल जाएगा, दिस इज वेरी लीनियंट चेकिंग, एग्जैक्टली, कंक्लूजन इज कुछ है ही, मतलब कंक्लूजन में कुछ ढंग का, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग, ठीक है। कंक्लूजन में मैंने आपको बताया था कि इनका जो आइडिया है, इवन दो ये रियलिटी नहीं बन पाया, लेकिन जो प्लेटो की इंटेंशंस थी हमेशा से गुड ही थी, इंटेंशन थी कि लोगों के वेलफेयर के लिए काम किया जा सके, समझे, कोई बात नहीं। अब आगे देखते हैं शिफा का पार्ट 1। चलो इतना शिफा का आ रहा है, इतना हम एक बार उमंग का देख लेते हैं। उमंग ने ऊपर लिखा है तो हिंदी में लिखा है, तो उमंग का आप ऊपर स्क्रॉल कर सकते हो, वहां पर पता चल जाएगा। यह कथन यूनानी विचारक प्लेटो द्वारा कहा गया है। इस कथन के अनुसार प्लेटो को का मानना है कि एक दार्शनिक अच्छा राजा और प्रशासक बनता है क्योंकि उसके पास विचार और ज्ञान होता है, ठीक है, विच इज गुड इनफ, आई थिंक इंट्रोडक्शन के उसमें, लेकिन चलो ठीक है, आई एक्सेप्ट। सो फॉर दिस 1 मार्क्स फॉर योर इंट्रोडक्शन उमंग। नेक्स्ट इज दार्शनिक राजा की आत्मा उच्च होती है क्योंकि उसके अंदर लालच नहीं होता, यस, डिवॉइड ऑफ दिस एपेटाइट, इसका मतलब ये पॉइंट है। तो 1, राजा बहादुर होने के साथ अच्छे निर्णय भी विचार और ज्ञान के आधार पर ले सकता है। हाँ, वही बात हो गई कि यू नो रीजन वाली बात हुई, लालच नहीं होता, एपेटाइट, तो 1। और इस दार्शनिक राजा को प्राप्त करने के लिए प्लेटो ने शिक्षा का सिद्धांत भी दिया, एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा का सिद्धांत दिया, लेकिन आपको ये जरूर बताना था कि ये नॉलेज इन्होंने 50 सालों तक मतलब अपनी शिक्षा ग्रहण की है, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको। तो यहाँ पर आई विल नॉट गिव यू मार्क्स उमंग। प्लेटो के अनुसार एक कल्याणकारी राजा तब बन सकता है जब एक दार्शनिक राजा बने या राजा को दार्शनिक बनाया जा सके।
हाँ ये तो फिलोसोफर वाली बात हो गई। परंतु कई विचारकों ने इसकी आलोचना भी की है। जैसे अरस्तु ने कहा कि प्लेटो ने समस्या तो सही पहचान ली, वेरी गुड, परंतु उसका उपाय सही नहीं है, क्योंकि दार्शनिक राजा वास्तव में नहीं बनाया जा सकता। गुड। अरस्तु के अनुसार प्लेटो दार्शनिक राजा का विचार वास्तविकता में प्रयोग नहीं लाया जा सकता है। कार्ल पॉपर ने भी प्लेटो के इस विचार की आलोचना की। ठीक है, तो 2 मार्क्स फॉर दिस। अभी भी इसमें कुछ पॉइंट्स मिसिंग है उमंग। आप ये देखो, आपने ये नहीं लिखा कि जो राजा होता है वो रिलक्टेंट होगा। दार्शनिक राजा जो होता है वो, उसके अंदर इच्छा नहीं होती पावर की। ठीक है, तो ये थोड़ी एक ये पॉइंट आप लिख सकते थे, एडअप कर सकते थे। लेकिन इंट्रोडक्शन आपने लिखी और ये सभी जो पॉइंट्स लिखे, उसके लिए आई एम गिविंग यू दिस मच मार्क्स। तो कितने बने आपके? 5 नंबर बने। ठीक है, 10 में से। अभी भी रिलक्टेंट टू गवर्न नहीं लिखा आपने। आपने कम्युनिज्म की बात नहीं की कि इनके पास प्रॉपर्टी फैमिली नहीं होती तो करप्शन नहीं करेंगे, ये बात नहीं की आपने। तो इसमें भी कुछ पॉइंट्स मिसिंग है आपके। ठीक है, कंक्लूजन मिसिंग है आपका। आपने ये बहुत अच्छा लिखा है, तो इसीलिए आपका क्रिटिसिज्म जो मैंने दिया है पूरा 2 नंबर का दिया है। लेकिन इसका कंक्लूजन अच्छे से, और कंक्लूजन भी लिखो। ठीक है, तो 1 नंबर कंक्लूजन का मिलेगा आपको। ये चीजें होंगी, ट्राई टू, अदरवाइज इट्स अ गुड अटेम्प्ट। रिलक्टेंट का मतलब होता है कि वो खुद ही नहीं चाहते रूल करना। दार्शनिक राजा वो होता है जिसको पावर अट्रैक्ट नहीं करती, ज्ञान उनको ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। समझ आया? प्रांजल, रुकिए, पहले मैं सबका चेक करूंगी, फिर मैं टेलीग्राम पे आपका कर दूंगी। तो ये आपका है 5 नंबर। इसको और डेटा लिखो, इसमें पॉइंट वाइज लिखो। और थोड़ा आपने, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया, आप बाहर हो, कोई बात नहीं, पेपर में आप अच्छे से लिखोगे। आगे देखते हैं। Perfect guardian. The concept of perfect guardian is given by Plato. He gave this concept because he wanted to make atheism an ideal state. Okay, I think I can accept that, Shifa. 1 mark. Plato says that philosopher has following characteristic to be very good. This is how you should be writing. See, इन्होंने पहले इंट्रोडक्शन दिया, उसके बाद इन्होंने पहले कॉन्टेक्स्ट बताया कि क्यों होना चाहिए, उसके बाद सीधा एक एक करके पॉइंट्स में लिखा। दिस इज व्हाट आई वांट फ्रॉम एवरीबॉडी। तो पहला है कि इनके पास में ये डिसीजन जो लेते हैं रीजन के बेस पे लेते हैं। 1 मार्क्स। इन हिज थ्योरी फिलोसोफर इज अ पर्सन ऑफ गोल्डन क्लास इन रीजन डोमिनेट करता है ओवर करेज एंड एपिटाइट विच इज ऑफ द हाईएस्ट क्वालिटी। ये रेपिटेशन ऑफ आइडिया है, अवॉइड किया जा सकता था इसको। Philosopher doesn't have any family or private property which prevents him from doing corruption. Very good. 1 marks. He is also the person who has highest amount of knowledge. Okay. He had completed education for 50 years of life and selected after going through a rigorous process. Good. तो knowledge है इनके पास में. He is symbol of knowledge and sacrifice. ये technical terms में हम लिख सकते हैं. Sacrifice. देन रिगरस लर्निंग हो गई। ठीक है, तो 2 मार्क्स यहाँ से। अब है अगला, इनका पार्ट 2 आंसर का, देखते हैं क्या लिखा है। However, he is criticized. अब देखो, reluctant to govern, ये मिसिंग है आंसर में। डिवॉइड ऑफ एपेटाइट, ठीक है, एपेटाइट नहीं है। ये एप्टीट्यूड क्यों लिखा हुआ है आपने? एपेटाइट लिखना चाहिए था। ठीक है, तो ये यही चीज है। देखो, एक ये पॉइंट लिखा ना, इसमें इनकी वर्ड लिमिट ज्यादा आ गई। ये ना लिखती तो कम चला जाता। दिस इज द थिंग। तो डिवॉइड ऑफ एपेटाइट हो गया। नेक्स्ट है, हालांकि 150 वर्ड क्रॉस नहीं किया है इन्होंने, 150 वर्ड जितना ही होता है। ठीक है, मैक्सिमम इस पेज में कितना लिखा हुआ है इन्होंने? 1 2 3 4 5 6 लाइन 6 वर्ड्स मैक्सिमम लिखे हैं। 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 6 वर्ड्स 12 के हिसाब से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट कम्स आउट टू बी रफली 72 इन दिस पेज बस। और फिर ये रहा बाकी का, तो 150 वर्ड्स क्रॉस नहीं किया है इन्होंने।
1.5 पेज तो लिखा जाता है, 150 वर्ड्स के लिए 1.5 पेज हो जाता है। सो वर्ड लिमिट मेंटेन्ड है, ऐसा नहीं है। However, he is criticized by Karl Popper as a totalitarian, first fascist, totalitarian, ठीक है, because he tries to give complete and ultimate power. Complete and ultimate बार बार क्यों लिखा है? Absolute लिख दो बस, simple. In the hands of philosopher, nothing can question his reason. The decision of philosopher is beyond any question. Again, no, nothing can question नहीं, no one can question his reason or his rationality. ये दोबारा रेपिटेशन ऑफ आइडिया है, बस एक ही पॉइंट में लिखो। तो ये क्रिटिसिज्म भी अच्छा है जो आपने लिखा है, लेकिन फिलोसोफर किंग के पर्सपेक्टिव से आप एरिस्टोटल का भी लिख सकते हो, क्योंकि एरिस्टोटल प्रेफर करते थे रूल ऑफ लॉ को, रूल ऑफ पर्सन को नहीं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट मैंने आपको बताया था। तो ये टोटलिटेरियनिज्म के उसमें लिखा है, तो विच इज गुड, आई कैन एक्सेप्ट दैट। तो फॉर दिस पार्ट आई विल गिव यू 1.5, इसको बेहतर बनाया जा सकता था। We can say that Plato has done his diagnosis correct regarding the problem prevailing in Athens, but his prescription cannot be accepted completely because power corrupts and absolute power corrupts absolutely. ये पॉइंट आपको यहाँ पर लिखना चाहिए था। और उसके बाद कंक्लूजन फिर आपको अलग से लिखना था कि जो प्लेटो है उनके कॉन्ट्रीब्यूशंस हम डिनाई नहीं कर सकते। प्लेटो का जो मकसद था, प्लेटो का जो इंटेंशन था, वो यही था कि एक अच्छा स्टेट बनाया जा सके जिसमें स्टेबिलिटी हो। तो इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस बहुत इंपॉर्टेंट है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन डिनाई नहीं की जा सकती, ऐसे लिख सकते हो। तो कार्ल पॉपर ही थे जिन्होंने ये बोला था कि एंटायर वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी इज द फुटनोट्स टू प्लेटो एंड एरिस्टोटल। ये भी लिखा जा सकता है कंक्लूजन में कि कार्ल पॉपर ने बोला कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन वेस्टर्न पॉलिटिकल फिलोसफी जो अभी तक जितने भी एमर्ज हुई है वो प्लेटो और एरिस्टोटल की वजह से ही एमर्ज हुई है, ऐसा कुछ लिखा जा सकता है स्टेटमेंट प्लेटो की। समझे? क्लियर? इज दैट क्लियर? ठीक है, तो इसमें कितने मार्क्स मिले आपके? 1.5, 3.5, 4.5, 5.5, 6.5। ये बेहतर है, स्ट्रक्चर अच्छा है, तो आप और बेहतर कर सकते हो शिफा। नेक्स्ट अंश का देखते हैं हम। कंक्लूजन नहीं लिखा ना आपने, अच्छा, दैट्स वाई। इसको साफ साफ लिखा करो और अच्छे से प्लीज। इसको ना फोटो मत लिया करो। एक तो मैंने कैम स्कैनर बोला था ना आपको, तो कैम स्कैनर से आप करोगे, क्योंकि स्कैन करते हो तो साफ उसमें सफाई से ब्लैक उसमें आ जाएगा, तो ज्यादा दिखता है अच्छे से, वो उसी हिसाब से फोटो क्लिक करता है। मेरे को जूम करके देखना पड़ेगा ये चीज। चलो, अच्छा, this statement come from theory of philosopher king. By this theory gave an idea of philosopher king for a perfect state. Okay, I can accept that. 0.5 कॉन्टेक्स्ट नहीं आपने बताया किस कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने दिया था आइडियल स्टेट बनाने के, उसमें ऐसा लिख सकते हो। Athens lost the war because people are ignorant and there is corruption. ये इंट्रोडक्शन में ही आएगा। He said that for an ideal state the ruler should be a philosopher or ruler should learn philosophy. There is no end until, ऐसे लिखो या तो इसको, देयर इज नो एंड ऑफ प्रोडक्टमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ, बट ठीक है, ये इनके स्टेटमेंट है तो मैं इसको भी इंट्रोडक्शन में काउंट करूंगी। ओके फाइन। he has given the qualities of philosopher king. Okay, qualities देखते हैं अब एक एक करके। he is the symbol of knowledge, 1 marks। रीजन डोमिनेंट है, 1 marks। सिंबल ऑफ सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस को सपोर्ट करो, सपोर्ट करो इसको, किसके साथ में? डज नॉट हैव राइट टू प्रॉपर्टी, चलो ठीक है, ये इसी में आ गया सैक्रिफाइस में। डज नॉट हैव फैमिली, सैक्रिफाइस में ये सैक्रिफाइस फैमिली एंड प्रॉपर्टी ना, तो सैक्रिफाइस में ही आ गया ये। उसके बाद ही हैज रीजन, सो रीजन आ गया, रीजन डोमिनेंट है, वो मैंने लिख ही दिया। he do justice with his job and cannot commit corruption. Okay, he has knowledge, knowledge हम लिख ही चुके हैं। he will not misuse his power and not run behind money। अच्छा, आपने ये पॉइंट लिखे, उसके बाद इसी को जस्टिफाई करने के लिए यहाँ पर लिखा, ठीक है, इसके मार्क्स नहीं मिलेंगे इसलिए फिर। he is reluctant to govern, ठीक है, 1 marks for that। Plato said that state is well governed, that ruler is reluctant to govern rather than have lust to govern। very good। इसका जो एक्सप्लेनेशन है बहुत अच्छा लिखा है अंश।
There is only one restriction on philosopher king. He has no power to change the constitution written by Plato. ठीक है. Aristotle criticizes it. अब आते हैं criticism पे. तो यानी अभी तक आपको 4.5 मार्क्स मिले हैं. इसमें डिवॉइड ऑफ एपेटाइट लिख सकते थे आप कि एपेटाइट नहीं होती है इनके पास में, इसीलिए भी एक ये मिस किया है आपने, और एक रिगरस लर्निंग वाला मिस किया है आपने. रिगरस लर्निंग है, 50 सालों तक इन्होंने इतनी पढ़ाई की है, ठीक है, तो ये पॉइंट मिसिंग है, यानी यहाँ से आपको और मिल सकते थे 2 पॉइंट्स, 2 मार्क्स मिल सकते थे. अब आता है क्रिटिसिज्म. क्रिटिसाइज इट. ही इज हाउ कैन फाइंड द percentage of reason. Okay, how can one find, this is find the percentage of reason in a person. परसेंटेज नहीं, इस तरीके से नहीं लिखेंगे कि रीजन पता कैसे लगाओगे, ठीक है, क्योंकि एब्सोल्यूट पावर करप्ट कर देती है, ये चीज आपने सही लिखी है. आगे इसको थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और दूसरा पार्ट देखते हैं क्या लिखा है. Monarchy can change into tyranny. So according to Aristotle, diagnosis is right, but remedy is wrong. Plato wants Athens in an ideal state. He gives an ideal state to make it. कंक्लूजन बहुत अच्छा लिखना चाहिए था. कंक्लूजन के 0 मार्क्स हैं यहाँ पर. ट्राई किया है लेकिन अच्छा नहीं आया है. ऐसे नहीं लिखना है. कंक्लूजन लिखना है कि इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन थी हम डिनाई नहीं कर सकते, और किसी के उसको भी सपोर्ट करके कि भाई इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट में ही इतने इंपॉर्टेंट हैं, ऐसे करके लिख सकते हो कंक्लूजन. तो फाइनली क्रिटिसिज्म के लिए भी अच्छा क्रिटिसिज्म नहीं लिखा है, तो ओनली 1 मार्क्स फॉर क्रिटिसिज्म. अंश, आई एम सॉरी, लेकिन बहुत अच्छा लिखना चाहिए था. 1 मार्क्स आई विल गिव यू, इससे ऊपर नहीं दिया जा सकता, ठीक है. सो 10, 1 2 3 4 5, 5.5. बहुत इंप्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. अब इसी में मैं आपसे शेयर करूंगी एक आंसर, वो सभी आप लोग ले होगे. इफ पॉसिबल, जो बैच नंबर 6 है उसमें सौम्या का आंसर है वो परफेक्ट आंसर है, मतलब काफी क्लोज है. तो उनको शायद 8.8 मिले हैं या 8.5 मिले हैं फॉर दिस आंसर. तो वो एक बार आप चेक कर लेना. बैच 6 में या तो उनसे बोल देना कि जो ये वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर किसने लिखा है. तो शी गॉट दिस मच, तो इम्प्रूवमेंट की रिक्वायरमेंट है. बाकी किसी और ने लिखा है प्रंजल के अलावा? चलो लेट्स चेक. मुझे लगता है मुझे फोन पे ही चेक करना पड़ेगा. मेरा टैब का चार्जिंग खत्म हो गई. लेट मी टर्न इट ऑन. आपने कहाँ पर शेयर किया है सौरभ? संदीप? आपने भी टेलीग्राम पे किया है, ठीक है, रुको फिर. अब सब लोग टेलीग्राम पे जाएंगे और इनके जो आंसर्स हैं वो डाउनलोड करके इनकी शीट देखेंगे. और एक और चीज, अभी एक्चुअली आई वाज नोटिफाइड कि कोई भी कोर्स अगर लॉन्च होता है तो उसके 2 दिन बाद होता है. तो हो सकता है आपकी 15th को क्लास ना हो, 16th को क्लास हो रात को, तो उस हिसाब से आप रेडी रहना. लेकिन अपना रिविजन करते रहो, अपना आंसर राइटिंग की क्लास. ओके, बैच 7. ओके, पहले देखते हैं इसकी. रंजल का देखते हैं. प्लेटो यूनानी दार्शनिक सुकरात के शिष्य थे. वेरी गुड. अब ये चीज देखो आप लोग कि इन्होंने जो आंसर दिया है
उसमें सबसे पहले एक इंट्रोडक्शन दिया है प्लेटो के बारे में डायरेक्टली। शीट में देखो प्रंजल की, सीधा प्लेटो का इंट्रोडक्शन है कि प्लेटो कौन थे। प्लेटो सोक्रेटिस के शिष्य थे, डिसाइपल थे। प्लेटो के अनुसार राज्य की संपूर्ण सत्ता एक दार्शनिक के हाथ में होनी चाहिए। ओके, तो डायरेक्टली आपने ऐसे लिख दिया। तो पहली चीज आपने इंट्रोडक्शन सही लिखी है, एक सेंटेंस आपने सही लिखा है, बिल्कुल परफेक्ट, 0.5 फॉर दैट। ठीक है, दूसरी जो स्टेटमेंट है वो गलत है आपकी, मतलब गलत इन द सेंस दूसरी स्टेटमेंट लिखी ही नहीं है, मिसिंग है, जो कि आपको प्रांजल लिखनी चाहिए थी अपने स्टेटमेंट के पर्सपेक्टिव से। आपको स्टेटमेंट जो भी आया है कि क्यों फिलोसोफर होना चाहिए, तो आप बोल सकते थे कि प्लेटो ने अपनी फिलोसोफर किंग की इंस्टीट्यूशन की थ्योरी दी, इस तरीके से आप लिख सकते थे। इसके बारे में बात की क्योंकि वो चाहते थे कि एथेंस एक आइडियल स्टेट बन सके। ठीक है, तो ये लिखते तो आपको 0.5 और मिल जाता। आपका लिखने का तरीका, इंट्रोडक्शन लिखने का बहुत अच्छा, एप्ट, क्रिस्प तरीके से आपने लिखा है। उसके बाद आपने जो सेकंड लाइन लिखी कि प्लेटो के अनुसार राज्य की संपूर्ण सत्ता एक दार्शनिक के हाथ में होनी चाहिए, इसको अलग से लिखते। ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा, अब पैराग्राफ चेंज करके थोड़ी सी स्पेस दी, ये लिखा, उसके बाद 1 2 3 फिर पॉइंट्स लिखने शुरू करो। तो पहला है अत्यधिक पढ़े लिखे हैं, तो 1 मार्क्स, नॉलेज है इनको, इनके पास तर्क विद्या होती है, रीजन हो गया। ठीक है, ओके, रीजन के कैटेगरी में, इन्हें ज्ञान से लगाव है, अंततः यह करप्ट नहीं करते हैं, ज्ञान से लगाव है, तो ये शक्ति का दुरुपयोग नहीं करते हैं। तो मतलब ये आपका उससे रिलेटेड आ गया, रिलक्टेंस से रिलेटेड, तो अगेन 1 मार्क्स, ये फिर से 1 मार्क्स। सॉरी गाइज, ये डिस्कनेक्ट हो गया था मेरी साइड से ही। चलो, तो मैं आपको बता रही थी कि पहले था पढ़े लिखे हैं, नॉलेज है इनके पास में, तर्क विद्या, रीजन पे काम करते हैं। उसका दूसरा आपने लिखा कि ज्ञान से लगाव होता है इन्हें, शक्ति से लगाव नहीं होता है, तो ये एक पॉइंट हो गया, इसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरा है परिवार की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि स्टेट इनके लिए एक परिवार है, तो इन्होंने परिवार और प्रॉपर्टी दोनों का सैक्रिफाइस किया है, तो इसका 0.5 मिलेगा आपको क्योंकि इसमें प्रॉपर्टी की बात नहीं की है आपने। ठीक है, 0.5 आई विल गिव यू। तो उसके अलावा आपने बाकी कुछ नहीं लिखा है कि इन्होंने अधिक अत्यधिक पढ़े लिखे हैं, तो ये बताना चाहिए था कि 50 सालों तक इन्होंने एकदम अच्छे से डिटेल में पढ़ाई की है, तो 1 नंबर उसका मिल जाता है आपको। तो आप ये देखो 5-6 पॉइंट्स आप यहाँ पर लिख सकते हो डायरेक्टली। तो देखो, इंट्रोडक्शन का है आपका 1 मार्क्स, उसके बाद डिमांड ऑफ द क्वेश्चन में जो आप पॉइंट्स लिख रहे हो, पॉइंट्स आपके 6 पॉइंट्स के आपको 6 नंबर मिल जाएंगे। उसके बाद आता है आपका 6-7 पॉइंट्स होंगे तो उसके 6-7 नंबर यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका क्रिटिसिज्म, 6 पॉइंट यहाँ रही, फिर क्रिटिसिज्म आया, तो 6 नंबर का आपका ये हो गया, क्रिटिसिज्म के 2 नंबर हुए। उसके बाद आता है कंक्लूजन, कंक्लूजन का 1 नंबर, तो यहाँ पे कितने बन गए, पूरे 10 बन गए ना, तो ऐसे लिखना है आपको। तो यहाँ पर फिर आता है क्रिटिसिज्म, अरिस्तु के अनुसार यह ठीक नहीं है क्योंकि दार्शनिक को संपूर्ण शक्ति देने से यह तानाशाह में परिवर्तित हो सकता है, जैसे वर्तमान में उत्तरी कोरिया। वेरी गुड, एब्सोल्यूट। इन्होंने क्या किया, एक दिया इन्होंने अपना एग्जाम्पल कि इससे पूरा एग्जैक्टली एरिस्टोटल ने क्या बोला। थोड़ा इसको और भी लिख सकते थे कि एरिस्टोटल ये बोलते हैं, अरस्तु बोलते हैं कि जो रूल ऑफ लॉ को ये प्रेफर करते हैं रूल ऑफ पर्सन से ज्यादा। अदरवाइज जो आपने लिखा है बहुत अच्छा लिखा है क्योंकि आपने करंट के साथ में इसको रिलेट कर दिया। आज के टाइम पे जो एब्सोल्यूट पावर मिली हुई है वो जो कोरिया के, नॉर्थ कोरिया के जो हैं, ठीक है, शासक, उनके पास में है, तो आपने एग्जाम्पल बहुत अच्छे से किया है इसका, करंट के साथ में रिलेट कर दिया। देखो, दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग जो हमको प्रांजल के आंसर में देखने को मिलती है, आप लोगों को भी ऐसे ही करना है। नाम बेशक से मत लिखो, बस स्टेट का नाम एक एक लिख दो कि वहां पर जैसे अभी यहाँ पर है। दिस इज वेरी गुड। तो ये 2 मार्क्स आपको पूरे यहाँ पर मिले, कंप्लीट 2 मार्क्स। उसके बाद अंततः स्पष्ट है कि किसी राज्य की सत्ता दार्शनिक के हाथ में सौंपना बिल्कुल ठीक है, परंतु बिल्कुल ठीक नहीं है, परंतु संपूर्ण सत्ता की शक्ति देना यह गलत है।
ओके, कंक्लूजन आपने ये डाल दिया, इसको थोड़ा और बेहतर बना सकते थे, तो कंक्लूजन के लिए आई गिव यू 0.5, और बेहतर ऐसे बना सकते थे इसको कि इनका मकसद था आइडियल स्टेट बनाने का, ठीक है, या आइडियल स्टेट का आपने शुरुआत में लिख दिया, तो ये लिख दो कि इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, इवन दो कि इसको इनको लोग इतना क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन इनकी जो कंट्रीब्यूशन है, जो इनका काम है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते कि सामने वाले ने एक इम्पोर्टेंट वर्क किया है इस पर्टिकुलर सेक्शन में, तो ऐसे आप लिख सकते हो, बट दिस इज गुड। तो 0.5 फॉर कंक्लूजन। सो कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6। देखो कम डेटा लिखा है प्रंजल ने, लेकिन उसके बावजूद क्वालिटी वाला लिखा है, इसीलिए उनको इतना सा लिखने के लिए भी 6 मार्क्स मिले हैं। अगर इसी को थोड़ा और बेहतर बना करके 2-3 पॉइंट जो मिसिंग है वो इसमें डाल दिए, जैसे एपिटाइट की बात नहीं की, कि इनका जो एपिटाइट को हिंदी में क्या बोलते हैं वो मैंने आपको वहां पर बताई दिया था, उसमें लिखा हुआ, वो कीवर्ड्स लिखने होते हैं बेसिकली, सारी चीजें मेन मेन चीजें लिखी हैं इन्होंने कि क्यों मतलब ये परफेक्ट गार्डियन है, तो आसानी से आप नंबर पा सकते हो इसमें। तो अगर 100 वर्ड्स में भी अपना आंसर लिख रहे हो तो भी आपको 8 नंबर मिल सकते हैं। इंग्लिश की भेद से प्रॉब्लम हो रहा है, हाँ हाँ एग्जैक्टली, बुक का थोड़ा सा अभी बुक से पढ़ना शुरू करो आप लोग, ठीक है। ऑल्दो आपने बिल्कुल सही काम किया है इसमें, लेकिन ओपी गौबा से देखो, मैं क्लास में जो पढ़ा रही हूँ सिर्फ उतना पढ़ो, आपको पढ़ के समझ में आ जाएगा, फालतू का जो लिखा हुआ है जो मैंने क्लास में नहीं पढ़ा है उसको काट दो, कि ये तो फालतू का है, ये तो मैम ने बताया ही नहीं, तो उसको फिर काट दो वहीं पे, और उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, पेंसिल से काटो, पेन से मत काटना, पेंसिल से काट सकते हो और अकॉर्डिंगली फिर आगे पढ़ सकते हो, ठीक है। तो आपको ऐसे नोट्स भी बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स फिर आप क्या कर लोगे प्रंजल, सिर्फ आप फ्लो चार्ट बनाओ, फ्लो चार्ट से रिवाइज कर लो, बाकी अगर कुछ पढ़ना है तो अपनी बुक में डायरेक्टली पढ़ लो, वहां पे बस काट दो जो चीज आपके काम की नहीं है, ठीक है, ऐसे कर लो हिंदी मीडियम के लिए, बट दिस इज गुड। अब दूसरा देखते हैं संदीप ने कैसा आंसर लिखा है, लेट्स सी दैट। तो उनका आंसर डाउनलोड करके प्लीज ओपन कीजिए। बहुत बड़ा आंसर, ठीक है, नहीं मतलब 150 तो होगा ही है, लेकिन मुझे जो दिख रहा है, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा लिखा है, दैट्स व्हाट आई फील, इंट्रोडक्शन बहुत बड़ा है। Plato has given the statement, Plato is father of political philosophy, and the influence of Plato can be understood by the statement of critic of Karl Popper, who anything can be Plato, but okay, anything can be, anything, one can be Platonic or anti-Platonic, but not non-Platonic। ये लिखने की जरूरत नहीं थी इंट्रोडक्शन में, कार्ल पॉपर को इंट्रोडक्शन में, चलो ठीक है। The statement Plato want to convey the message that state would prosper only if philosophers are kings or kings are philosophers। चलो ठीक है, बहुत बड़ा है, आप ही का टाइम वेस्टेज हुआ है, ठीक है, लेकिन 1 मार्क्स आई विल गिव यू, आगे से मैं डिडक्ट करूंगी आपका, क्योंकि आई वांट कि आप लोग कम समय में ज्यादा मार्क्स लें, ठीक है। प्लेटो बिलीव करते हैं 3 टाइप के मैन होते हैं, ये बताने की जरूरत नहीं थी, आपने रीजन करेज एपेटाइट के बारे में बात की, ये बताने की जरूरत नहीं थी, आपको सीधा बताना था कि फिलोसोफर किंग ही अच्छा राजा क्यों बन सकता है। परफेक्ट गार्डियन शुड बी फिलोसोफर बिकॉज ही इज अ सिंबल ऑफ नॉलेज एंड सैक्रिफाइस, इसका एक पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट इज ही हैज गॉन थ्रू रिगरस एजुकेशन, 1, he has reason, 1, over appetite and courage, and Plato said that he's a must be a philosopher। बस 3 पॉइंट्स यहाँ से। फिर एरिस्टोटल ने क्रिटिसाइज किया प्लेटो को, क्योंकि आइडिया ऑफ गिविंग फुल पावर, एब्सोल्यूट पावर इन द हैंड्स ऑफ वन रादर देन प्रेफरिंग रूल ऑफ लॉ, ठीक है, 1 पॉइंट फॉर दिस। Because philosopher also have appetite, it can establish totalitarianism, tyrant, because person can change his mind। बेहतर तरीके से लिखा जा सकता था, 1.5 आई विल गिव यू, लेकिन इसको अच्छे से लिखो, ठीक है। हाँ प्लीज कोई शिवम को प्लीज टेलीग्राम लिंक दे दीजिए, शिवम आपने आंसर लिखा है आपका भी, अभी आई चेक, वेट अ मिनट, मैं दोबारा से, लगता है मुझको देना पड़ेगा, हर बार यही होता है, बच्चों को सबसे पहले देना पड़ जाता है लिंक, पता नहीं आप लोग, शुरुआत में मैंने आपको दिया हुआ है, बट ठीक है। दिस इज द लिंक शिवम,
आप अपना आंसर यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो क्रिटिसिज्म मिला, कंक्लूजन नहीं है। तो कितने मार्क्स आए आपके? 1 2 3 4.5 आउट ऑफ 10। ठीक है, 5.5, सॉरी। हाँ, 5.5, 5.5। ठीक है, इसको बेहतर बनाया जा सकता है। 8.5 और 8 मार्क्स वाले भी आंसर्स हैं। आई शेयर, आई थिंक आई हैव द एक्सेस, आई थिंक आई टू हैव इट, बट बहुत सारी फाइल्स हैं यहाँ पर, 600+ फाइल्स हैं एक्चुअली। तो बहुत पहले है जो आंसर होंगे हमारे, क्योंकि हम इतने टाइम से आंसर राइटिंग कर रहे हैं, दैट्स व्हाई। लेट मी सी। 19 तारीख से शुरू हुआ था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, आंसर राइटिंग कब से शुरू हुई थी? बहुत पुराना जा रहा है ये फाइल्स। सफा सौम्या होमवर्क है तो। अच्छा, ये मैंने नाम बाद में चेंज करने शुरू किए थे। लेट मी सी। नहीं, फादर ऑफ पॉलिटिकल फिलोसफी है ये। आई शेयर द आंसर्स विद यू गाइस। सौम्या का ही है आंसर। रियलिटी इज द शैडो ऑफ आइडियाज। बहुत सारे क्लास नोट्स, पीएसआई, पी2 फ्लो चार्ट, थ्योरीज ऑफ एरिस्टोटल, पीएसआई एरिस्टोटल। ये सारे कैसे हैं? ये कम्युनिज्म पे है, ये आगे होगा। सारे कम्युनिज्म पे आंसर्स हैं। उस टाइम बहुत सारे बच्चे थे मेरी क्लास में, तो आई क्वेश्चन नंबर 2, आंसर राइटिंग। प्लेटो, क्रॉसमैन के स्टेटमेंट है। चलो ठीक है, आई थिंक उन लोगों ने बना रखा होगा, तो मुझे याद भी नहीं है कहाँ पर है। द परफेक्ट गार्डियन वाला, पता नहीं कहाँ है। आई एम नॉट फाइंडिंग इट। बहुत सारे आंसर्स हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता होना चाहिए। मैं बता देती हूँ आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए थी। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना चाहिए था, अच्छा, कि प्लेटो कौन है। जैसे कि प्रंजल ने अपनी फर्स्ट स्टेटमेंट जो लिखी वो बहुत बढ़िया थी, ठीक है। एक तो वो चीज़ बतानी थी। फिर उसके बाद सेकंड में आपने बताना था कि प्लेटो ने अपनी इंस्टीट्यूशन और फिलोसोफर किंग का जो इंस्टीट्यूशन के बारे में बात की, क्योंकि प्लेटो प्लेटो चाहते थे कि एथेंस एक आइडियल स्टेट बन सके। तो आइडियल स्टेट के लिए एक फिलोसोफर गार्डियन होगा तो बेहतर रहेगा उनके हिसाब से। इसीलिए फिलोसोफर को गार्डियन क्यों बोलेंगे, पॉइंट में लिख सकते हो, फिलोसोफर के पास में नॉलेज है, ठीक है। इनको ट्रेनिंग दी गई थी, इनको 50 साल की रिगरस एजुकेशन दी थी, ठीक है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, नॉलेज विस्टम था, ये तो लिख ही दिया। उसके बाद ये है कि आप ये लिख सकते हो कि रिलक्टेंट टू गवर्न थे, मतलब सत्ता से ज्यादा इनको प्यार नहीं था। तो प्लेटो ने खुद ही बोला था, जो लोग रिलक्टेंट टू गवर्न होते हैं वो बेस्ट गवर्न करते हैं स्टेट को, क्योंकि उन्हें फिर करप्शन या पैसा उनको नहीं मोह पाता है, ठीक है, उनको फंसा पाता है। तो ये भी एक रीजन है। इसके अलावा होगा कि इनमें एपेटाइट नहीं होगा, इनमें रीजन है। प्रॉपर्टी नहीं होगी, सैक्रिफाइस का सिंबल है ये, क्योंकि ये ना तो फैमिली के साथ में इमोशनल टाइज रखेंगे, ना ही कम्युनिज्म करेंगे, प्रॉपर्टी करप्शन करेंगे। कम्युनिज्म ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है। और ये तो 6 पॉइंट्स हो गए आपके, तो आपने सभी पॉइंट्स एक एक करके बता दिए कि क्यों ये बेहतर है, ठीक है। उसके बाद फिर आपको बताना है कि एक और था जो प्लेटो खुद बोलते थे कि फिलोसोफर
रूल के जो फिलोसोफर का अगर रूल होता है तो लोगों की ही खुशी में इनकी खुशी होती है। रियल हैप्पीनेस इज जो लोगों की खुशी में ही खुशी होगी इसकी। तो इस तरीके से फिर आप इसका वो बता सकते हो क्रिटिसिज्म। एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म दे सकते हो कि एरिस्टोटल रूल ऑफ लॉ को प्रेफर करते थे, रूल ऑफ पर्सन को प्रेफर करते थे। और कार्ल पॉपर क्या बोलते हैं इसी में कि ये बोलेंगे कि इस टाइप का रूल होता है, कार्ल पॉपर डाल सकते हो। एक और है, आप इसमें क्रॉसमैन को डाल सकते हो, कोई भी एक आप लिख सकते हो करंट के साथ में, जैसे प्रंजन ने उसको लिंक किया वो डाल करके फिर कंक्लूजन लिख दो कि इनकी जो जो भी इनका फर्दर वो है, इनका जो भी कंट्रीब्यूशन था वो हम मतलब बहुत इम्पोर्टेंट था। तो उस पर्सपेक्टिव से बस लिखना है, ठीक है। पॉइंट इज दिस, बाकी मुझे मिलेगा तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी इनकी शीट। सौम्या की शीट है, आई थिंक शी गॉट 8.5 most of her answers she got that much because she has been practicing for over a very long time, that's why। तो सौम्या के साथ में ऐसा है, उन्होंने फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में काफी अच्छा लिखा था, क्योंकि मैंने जब फेब में अपना कोर्स चलाया था सब्सक्रिप्शन में तो शी वॉज देयर, तो वहां पर भी हम आंसर राइटिंग करते थे हल्की फुल्की, लेकिन ऐसे फुल फ्लेजेड अलग से नहीं करते थे। फुल फ्लेजेड हमने बैच 6 से स्टार्ट की है अलग से। तो शी हैज द प्रैक्टिस, वहां से उन्होंने प्रैक्टिस करके काफी इम्प्रूव किया था धीरे धीरे करके। नाउ शी हैज रीच्ड अप टू दिस स्टेज कि उनको अगर आंसर लिखना पड़े अगले साल वो मेंस देंगी तो उनका स्कोर बहुत हाई जाने वाला है। तो आप लोगों का भी ऐसे ही होगा, अभी शुरुआत हो रही है, डोंट वरी, लेकिन धीरे धीरे करके बढ़ जाएगा सब चीजें। ओके, सो दिस इज इट फॉर टुडे। और अब आपकी जो नेक्स्ट क्लास होगी 16th को ही होगी, ठीक है। दिस इज इट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे एंड हैप्पी राखी टू ऑल ऑफ यू।